नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। दुनिया अभी पूरी तरीके से कोरोना की दूसरी लहर से उभर भी नहीं पाई है, तो ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जता रही है और उस पर चिंता बनी हुई है। भारत ने जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर कंट्रोल किया, अब तीसरी लहर से पहले ही इसको काबू में करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जीवन रक्षक टीका यानी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब बच्चों को भी कोरोना की जद से बचाने के लिए ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली समेत 6 सेंटरों पर भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, जिसके नतीजे सितंबर तक आने की संभावना है, जिसके बाद बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी को लेकर बूस्ट किया जाए और कोरोना उनको छू ना पाए। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि 3 कंपनियों की वैक्सीन को अगस्त सितंबर तक अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। इससे बच्चों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकता है। इससे वायरस की ट्रांसमिशन चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। तो अगर हम देखें, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे और इस तरह से उनको प्रोटेक्शन और मिल पाएगा। पेरेंट्स में भी और अथॉरिटीज में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि अब बच्चे सेफ हैं और इससे हम कोविड से निकलने में हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। कहना मुश्किल है कि थर्ड वेव कब आएगा, लेकिन ये बात सही है कि थर्ड वेव का आना जो है और वो कितनी गंभीर होगी वो हम सब लोगों पे निर्भर है। क्योंकि अगर हम क्राउड्स ना बनने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, तो हम थर्ड वेव को डिले कर सकते हैं और थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें, तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी कम्युनिटी में और उससे भी केसेस की सिवियरिटी नहीं होगी और केसेस के नंबर्स भी कम होंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए और आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर का पैनल जुड़ रहा है। तो केजीएमयू से डॉक्टर बीएम प्रसाद वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर नरेश चावला नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीएम साहब, जिस तरह से डॉक्टर गुलेरिया साहब का ये जो बयान आया है, एम्स के निदेशक हैं, उनका जो पूरा बयान है, उन्होंने कोरोना को लेकर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, बच्चों की वैक्सीन को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि सितंबर तक ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बच्चे में कोरोना हो सकता है और फर्स्ट और सेकंड वेव में बच्चे लोग बच गया था। उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन बच्चे में ताकत है, बॉडी में ताकत है, बॉडी इम्यूनिटी है, बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन में इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा है और वैक्सीन से हम उसको और बचा सकता है और ये वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुनिया में आप देखिए कितना भी वैक्सीनेशन ट्रायल हुआ है, उसमें वैक्सीनेशन ट्रायल सबसे पहले वो एडल्ट पॉपुलेशन में करता है और धीरे धीरे से देखेगा कि बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सके, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका बारे में चिंतन करता है। अभी कुछ एक्सपीरियंस है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ बच्चे को भी उन्होंने वैक्सीनेशन किया है, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हुआ नहीं है, तो बच्चे को भी हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए मोदी जी का विजन क्या है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन को हम वैक्सीन करना है बाय दिसंबर, और ये 1 मिलियन पॉपुलेशन में एज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड है।
और ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए हमारे पास वो पीडियाट्रिक कंपैटिबल वैक्सीन अभी डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बताया कि भाई सितंबर वो भी हमारे पास हो जाएगा। कब ये वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा, वैक्सीनेशन, और पूरा बच्चों को हमने प्रोटेक्ट करेगा, तो ये बहुत अच्छा बात है कि वो थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, उसमें बच्चे लोगों को, यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट हो सकता है, उसका हम कम कर सकते हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। और दूसरा बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए कब ये पैंडेमिक होता है, कब तक पूरा सोसाइटी में, पूरा कम्युनिटी में इम्यूनिटी नहीं होता, तो ये जारी रहेगा। ये कब आएगा? ये अगस्त में भी आ सकता, सितंबर में आ सकता, अक्टूबर में आ सकता। अभी हमारा हिंदुस्तान में देखिए कुछ जगह में तो ऑलरेडी अभी कोरोना, मतलब केरला, महाराष्ट्र में तो आजकल भी डेली इंसिडेंस है और कुछ लोग मरता भी है। और 2 दिन के पहले का बात है, 40,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिविटी निकला और तकरीबन 500 लोग मर चुका है। तो कब ये वेव आता है उससे पहले आपको कुछ लक्षण मिल जाता है, तो ये थर्ड वेव आएगा। और उसके लिए हम, हमारा तरफ से तो पूरा जारी, मतलब तैयारी होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हम डेवलप करना चाहिए, और क्या क्या कमी था हमारा सेकंड वेव में उसको हम दूरी करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन का ड्राइव तो वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, एडल्ट पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उससे फायदा होगा, ये मेरा विचार है। उससे फायदा होगा, वैक्सीनेशन से फायदा होगा। नरेश जी भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। नरेश जी, आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं मैं कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन जो आएगी बच्चों की, जो वैक्सीन को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो कहा जा रहा है कि सितंबर तक आ सकती है, लेकिन कोरोना की जो तीसरी लहर है और जिस तरह से असावधानियां बरती गई हैं, बीते कुछ दिनों से जो तस्वीरें आई हैं, वो ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त के आखिर तक अगर यही लापरवाहियां बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर जब अपने पीक पर पहुंच जाएगी सितंबर तक और वैक्सीन तब आती है, तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी सी देरी हो जाएगी? लहर का हमें डर है, क्योंकि दूसरी लहर हमने बहुत बुरी देखी है। वो एक हवा सी आ गई है, कुछ इंफॉर्मेशंस की शायद तीसरी लहर बच्चों पे ज्यादा होगी। तो मैं 3-4 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इन बातों का महत्व ये नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं। आज भी अगर कोई पक्की वैक्सीनेशन है तो वो है वैक्सीन जिसका नाम है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैक्सीन जितना मर्जी असर करती रहे, वैक्सीन जितना मर्जी हमें इम्यूनिटी देती रहे, उसके ऊपर एक वैक्सीन है कि हमें अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए, हमें अपना बचाव ठीक करना चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना नंबर 1 जरूरी है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो अभी तक जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। नंबर 1, हम 43 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। नंबर 2, ये तेजी से आज भी हमने देखा है 30, 35, 40 करोड़ लाख वैक्सीन डेली लग रही हैं। हालांकि ये स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जहां तक बच्चों की बात आई, बच्चों का ये सच है कि सितंबर तक भी हम, बल्कि शायद वी विल बी एबल टू मीट एंड वैक्सीन आ पाएगी। जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि केरला की वैक्सीन भी आ जाएगी, तब तक फाइजर की भी तब तक उसको अप्रूवल मिल जाएगा, इंडिया में आ जाएगी। तब तक कोवैक्सीन की जो हमारे ट्रायल चल रहे हैं वो भी बच्चों में पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ 12 से 18 साल के बच्चों की है। इज नॉट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, तो भी मैं कहूंगा कि हालांकि हम जब लोगों को ऐसे कहते हैं तो लोग थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, परवाह करना ही बंद कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि डर कहीं जरूरी भी होता है, वो डर रहना चाहिए। आपका ये सवाल पूछना तब तक थोड़ा लेट तो नहीं हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ शायद नहीं। क्यों नहीं? तब तक उम्मीद की जाती है कि तकरीबन हम अपने 61 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों को, एडल्ट्स को हम वैक्सीन लगा चुके होंगे। प्लस जो पिछला सेकंड लहर होके गई है, उससे नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी लोगों को आई है। जो ऐसे सिर्फ 6 दिन पहले एक जो लास्ट सर्वे हुआ है, 4th सर्वे हुआ है, उसमें पाया गया कि अप टू 68% तक इम्यूनिटी अभी है। तो दैट वुड मीन कि हम शायद वी आर नॉट बैटिंग ऑन ए वेरी बैड विकेट।
हम अच्छे ही चल रहे हैं, बट उसको बैड विकेट को या अच्छी विकेट को और अच्छे बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। जो वैक्सीन थोड़ी हेजिटेंसी चल रही है उसको तोड़ के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको थोड़ा सा, जो छुटपुट शॉर्टेजेस चलती रहती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनका कोल्ड चेन और उनका जो लॉजिस्टिक्स और सुधार के हम इसकी वैक्सीनेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ाएं, ताकि बच्चे जो कि डायरेक्टली वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे उनको जो हर्ड इम्यूनिटी एडल्ट से मिल जाएगी, उससे बच्चों को फायदा मिल सकता है। तो संतोष जी, मैं दोबारा आपके टीवी के दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि हम कोरोना को इनवाइट करें। कोरोना अपने आप नहीं आएगा। कोरोना को हम अगर हरकतें ही ऐसी करेंगे जैसा कि कुछ दिन पहले कुछ ले रहे हैं, तो डू नॉट डू एनीथिंग विच इनवाइट्स कोरोना। लेकिन अगर हम इन चीजों को थोड़ा प्लग कर लें, अपने वैक्सीन की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि शायद थर्ड वेव बहुत ही नाम मात्र एंडेमिक सी रह जाएगी या बहुत ही कमजोर आएगी या शायद ना भी आए। तो ऐसी ना केवल कि हम कोरोना पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि कोरोना को आने का, सेकंड थर्ड वेव को आने का मौका ही ना मिले। डॉक्टर BM जी, आपसे एक चीज ये समझना चाह रहे हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी महामारी लो, 100 से दूसरी लहर, और तीसरी लहर हमेशा से थोड़ी कमजोर होती है, और दूसरी लहर भारत झेल चुका है, तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की जा रही है। सवाल मेरा यह है कि सितंबर का जो महीना होगा जिसमें वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है, बच्चों की वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है, उस महीने में आमतौर पर जो मौसमी बीमारी होती है वो भी होती है। अब कोरोना की बीमारी, सर्दी जुकाम, यही लक्षण सेम उसमें भी होते हैं, और मौसमी बीमारी में भी यही लक्षण सेम होते हैं। बच्चे में कैसे पता करेंगे कि ये बीमारी मौसमी बीमारी है या फिर ये लक्षण कोरोना के लक्षण है? देखिए, ये कॉमन कोल्ड है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अब तो हिंदुस्तान में तो हमें हर चेंज ऑफ सीजन में हो जाता है। वो जून जुलाई में हो जाता है, कुछ जगह में तो सितंबर में हो जाता है, कोई नवंबर दिसंबर में होता है, कब विंटर स्टार्ट हो जाता है, बहुत कॉमन है। और उसके साथ एलर्जी भी होता है, एलर्जिक प्रॉब्लम भी होता है। मतलब किसको खांसी जुकाम सर्दी बुखार होता है, उसके लिए बहुत कारण है। एक तो कोरोना है, दूसरा है कॉमन कोल्ड है, तीसरा है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चौथा है ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है। मतलब ये तो आपका बहुत विस्तार से हम बता सकता है। लेकिन कोरोना का मुख्य लक्षण क्या है? वो है उसको जुकाम, गले में दर्द, उसके बाद बुखार, श्वास में तकलीफ, खांसी, और उसको क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये कोरोना का लक्षण है। 10% है उसको सिम्टम्स होता है, किसको माइल्ड होता है, किसको मॉडरेट होता है, किसको सीवियर हो जाता है। और ये सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया कि गले में दर्द, जुकाम, उसके बाद बॉडी एक, हेडेक, पेट में कोई तकलीफ, उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल और बुखार। तो किसको बुखार है, बुखार कंट्रोल नहीं होता है, श्वास में दिक्कत है, ये थोड़ा सीरियस साइंस है, सिम्टम्स है। और उसके साथ RT-PCR करना बहुत जरूरी है। कब तक RT-PCR नहीं करेगा, उसका नाक का स्वाब है तो गला, अब हम नहीं बता सकते ये कोरोना है, क्योंकि देयर आर ऑल कॉमन सिम्टम्स है। कोरोना डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लक्षण भी होना चाहिए, उसके साथ RT-PCR। और किसको हम ट्रैक करता है, कंटैक्ट्स को ट्रेसिंग करता है, ट्रैकिंग ऑफ द कंटैक्ट, उसमें कोई लक्षण नहीं होता, किसको कंटैक्ट होता है उसको हम RT-PCR टेस्ट करता है, तो उसमें पॉजिटिव हो सकता। मतलब है आपको दो प्रकार का लक्षण है, एक तो ये सिम्टोमेटिक है और दूसरा सिम्टोमेटिक। और सिम्टम्स कॉमन होता है, और किसमें RT-PCR पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं कोरोना। और तो किसी भी सितंबर अक्टूबर अभी भी किसी को ये खांसी जुकाम होता है उसको ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी केस सस्पेक्ट टेस्ट कोरोना। मेरा कहने का मतलब है किसको भी ये प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले सोचना चाहिए कोरोना की वजह से है, और उसके लिए हमने ये टेस्ट करवाना है, ये जरूरी है। ट्रीटमेंट पॉइंट, अब देखिए कि खांसी जुकाम होता है उसको भी ट्रीटमेंट वही है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और किसको कोरोना होता है, सही कह रहे हैं, टेस्ट कराते रहना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं बूढ़े हो जवान हो, उनको टेस्ट कराते रहना चाहिए। मौसमी बीमारी भी आती है और उसमें लक्षण ज्यादातर बीमारियों के सेम होते हैं, ऐसे में ये पता लगवाना
जरूरी है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो उसके लिए टेस्ट जरूरी है। दोनों मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले नरेश चावला जी आपके पास आता हूं। नरेश जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सितंबर में बच्चों की ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वैक्सीन जब आएगी, बच्चे उस समय मौसमी बीमारी से भी जूझ रहे होंगे और तमाम तरह की बीमारियां बच्चों को उस समय लग जाती हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद क्या वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोगों में मिलते हैं, लेकिन एक दो लोगों में ये देखने को मिले हैं, उससे किस तरह से निपटने की तैयारियां की जाएंगी? देखिए संतोष जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि नॉर्मली जैसे ही बरसात का सीजन हिंदुस्तान में स्टार्ट होता है तो मौसम की बीमारियां, जिसमें लार्जली जो कि मच्छर वाली हैं, जिसमें चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, और प्लस वायरल फ्लू, तो हमारे हिंदुस्तान में इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में थोड़ा वायरल फ्लू चल रहा है। तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए कि ये वायरल है या ये चिकनगुनिया, ये कोविड-19 तो नहीं है, एक कंफ्यूजन ये। और दूसरा आपने पूछा कि बच्चों में वैक्सीन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, जब ये 12 से 18 साल के बच्चों में शुरू भी होगी। तो इंसिडेंटली 12 से 18 साल के बच्चे बड़े होते हैं, उसमें सिम्टम्स अलग से, कोई बहुत छोटा बच्चा हो तो बात दूसरी है। 12 से 8 साल में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा अडल्ट जैसे ही हो सकते हैं। तो यूजुअली अभी तक जो हमने सिम्टम्स देखे हैं, जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वैक्सीन के, वो लार्जली हमने देखे हैं या तो इंजेक्शन की साइड पे थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी लाली आ सकती है, थोड़ा बुखार हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा तेज बुखार भी आ सकता है, और कुछ लोगों को थोड़ा पेट के सिम्टम भी आ सकते हैं। तो बट अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी तक ये वैक्सीन जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, ये तीनों वैक्सीन काफ़ी सेफ हैं। आई वुड से जो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आए हैं, कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी आए हैं, दे आर वेरी वेरी रेयर, 0.001% वाला है। तो लार्जली जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं और बहुत ही आसानी से 2-3 दिन के अंदर सिंपल पैरास्टामोल वगैरह से ठीक हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें 12 से 18 साल के बच्चों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो मैंने दूसरा कन्फ्यूजन की बात की थी कि जो मौसमी बुखार हैं, जैसे उसमें भी खांसी जुकाम और बुखार आता है, और कोरोना में भी, जो कोरोना की दूसरी लहर में भी यही सिम्टम्स थे। जहाँ तक जो ये डेल्टा प्लस का जो नया वायरस है, इसमें सिम्टम्स थोड़े से एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव का मतलब बहुत ही तेजी से आते हैं और छाती का निमोनिया बहुत ही जल्दी हो जाता है। क्योंकि अभी दिल्ली में और एनसीआर में और ऑल ओवर इंडिया केसेस बहुत ही कम देखे गए हैं, और अभी तक हम कहेंगे जो केसेस जो चल रहे हैं इंडिया में, वो पर से आई वुड से लार्जली सेकंड लहर का एक्सटेंशन चल रहा है। तो ये केसेस के डेल्टा प्लस के ज़्यादा अभी नहीं हैं। तो अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बाकायदा अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना पूरा बच्चों के लिए पीडियाट्रिक या चिल्ड्रन वार्ड्स बनाएं, अपने डॉक्टरों को उस हिसाब से ट्रेन करें, पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार करें। लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, में कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तैयारी बहुत जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा अब ये मामला है और कोरोना की तीसरी लहर माना ही जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड करेगी। और हमारे साथ BM प्रसाद जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रसाद जी, जिस तरह से बात की जा रही है कि सितंबर की बात चल रही है, लगातार मौसम की भी बात चल रही है कि मौसमी बीमारी होती है, जैसे उन्होंने बताया कि आमतौर पर निमोनिया होती है और इंजेक्शन लगाने के बाद भी लोगों को फीवर आता है, बड़े लोगों को भी फीवर आया। बड़े बच्चे तो बता सकते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चे नहीं बताएंगे, कैसे समझा जाए, उनकी भाषा को कैसे समझा जाए? देखिए, बच्चे का भाषा तो उसका माताजी समझेगा और उसका मतलब है कि एल्डर समझेगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि वो खेलता है बच्चा, वो खेलेगा नहीं, घर में रहेगा, मम्मी मेरे को सिर में दर्द होता है आता तो उसको तुरंत पकड़ेगा, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं। कभी वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा बहुत तो बुखार तो हो ही जाएगा, थोड़ा दर्द भी होएगा। और हमारे डॉक्टर साहब भी पहले बताया कि बहुत सेफ है ये वैक्सीन, तो बहुत सेफ है, उसके बारे में आप सोचना नहीं है। लेकिन किसको कोरोना हो जाता है, अब उसको बुखार होता है और बच्चा है कि ऐसा है, लाचार है और घर में रेस्ट ले रहा है, नहीं खेलता है, बोलता है मेरे पेट में दर्द है, अरे सिर में दर्द है, और उसको जुकाम भी नहीं हो, आप सोचना चाहिए कि हो सकता है कोविड हो और इसके लिए कोविड टेस्ट करवाना चाहिए।
ठीक है, तो बच्चे का बीमारी पकड़ना, वो बच्चा नहीं बोलने के बावजूद हम बीमारी पकड़ सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, है, सावधानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह की लापरवाहियां इस समय बरती जा रही हैं वैसी लापरवाही नहीं बरतनी है। दोनों मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं है। जरा भी, अगर बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान ही क्यों ना हो, जरा से भी सिम्टम्स कोरोना के नजर आते हैं तो सबसे पहले टेस्ट कराइए। टेस्टिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इलाज संभव है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.